तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था हमारे एमसी और गो के बीच में बहुत लड़ाई हुई होती है और हमारा एमसी ग्रेट स्वॉर्ड शिप का यूज करके उसको इंजर्ड कर देता है। अब आगे गो एकदम जख्मी हाल में हुआ होता है और सिस्टम पे लिख के आता है गो की स्ट्राइक को कैलकुलेट किया जा रहा है और उसकी हेल्थ 25,000 में से 21,000 घट जाती है और इंटरनल एनर्जी 22,000 में से 12,000 घट जाती है। और वो बंदा बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या है। हमारा एमसी भी हंसने लगता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है ग्रेट शिप स्वॉर्ड यूज करने के निर्दोषों के बारे में किसने सोचा होगा। और उससे कहता है तुम्हें पता है तुम्हें आगे बढ़ते हुए रुक जाना चाहिए था। वो बंदा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरी हेल्थ चली गई है, मैं स्वॉर्ड एनर्जी को प्रॉपर यूज नहीं कर सकता अब। और हमारा एमसी उससे कहता है अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो बंदा बोलता है कि क्या। तो हमारा एमसी भी कहता है जब तुम इतने घायल हो जाओगे तो वो दूसरे कमीने तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो वो बंदा गुस्से में बोलता है कि तुम छोटे कमीने, और अपनी स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है हमारे एमसी को मारने के लिए। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैं अनुमान लगाता हूँ कि ये यही है। यहाँ तक कि अभी भी ये जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी जब मैं मुझे एचडीपी में मिला है और मैंने जीएस का यूज करना सीखा है। लेकिन ऐसा क्यों है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आपको गो का ओपनिंग मिल गया है। तो हमारा एमसी कहता है ये बात मेरे सामने आ रही है, लड़ने की ताकत को छोड़ो, मुझमें तो हथियार उठाने की भी ताकत नहीं बची है। अब रुको एक मिनट, अगर ये वेपन है तभी सिस्टम पे लिख के आता है टूल बॉक्स को यूज, आप क्या यूज करना चाहेंगे। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ग्रेनेड, और उसके सामने ग्रेनेड फेंक देता है और जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे वो जलने लगता है। और सिस्टम पे लिख के आता है गो का डेथ हो गया है। और हमारी एमसी का भी हेल्थ सिर्फ 2 बचा हुआ होता है। और हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि इनक्रेडिबल, उसने गो के बॉडी को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया है और इसने मेरी रक्षा करते हुए बाकी सब कुछ नष्ट कर दिया, मैं जीत गया। और हमारा एमसी वहीं गिर जाता है और कहता है लेकिन इन घावों के साथ मैं जल्दी मरने वाला हूँ, मुझे उस बंदे की चीजें लेनी होगी। और हमारे एमसी का हेल्थ सिर्फ 1 बचा हुआ होता है और कह रहा होता है प्लीज कुछ भी तो बोलो, अगर मैं ऐसे ही मर जाऊँ ग्रेनेड वेस्ट हो जाएगा। तभी हमारा एमसी कहता है कि रुको, सही न्यूट्रिशनल बार जिसे मैंने एक ही बाइट खाने के बाद छोड़ दिया था। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है यूजिंग न्यूट्रिशनल बार और हमारा एमसी उसको खा लेता है। हमारे एमसी का हेल्थ 2 से बढ़ जाती है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये अच्छा है, बस थोड़ा सा और प्लीज। तभी सिस्टम पे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आता है आपने फाइल मेटल बाउंड मेडिसिनल ऑब्टेन किया है, आपने 1 मार्शल स्पिरिट ब्लेड ऑब्टेन किया है, आपने 1000 ईयर 100 शेडो फ्रूट ऑब्टेन किया है, आपने 1 ब्लड आइस रॉक मॉस ऑब्टेन किया है, आपने 1 हाई ग्रेड क्यूरस ऑब्टेन किया है, आपने 1 एडमिन कॉप सिम बॉडी टेस्ट मैप को ऑब्टेन किया है, आपने 1 एडमिन कॉप टेस्ट बॉर्डर सीट को ऑब्टेन किया है। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने कर दिखाया। तभी स्वॉर्ड की तरफ देखता है और कहता है कि शेडो सेवरिंग स्वॉर्ड, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और कहता है मुझे इसे भी लेना होगा, मुझे इसकी भी जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी का हेल्थ 0 हो जाती है और सिस्टम पे लिख के आता है आपका ये लास्ट लाइफ है। लेस्टियर ईयर 95 चैप्टर 2 थर्ड लाइफ प्रेजेंटेड अर्थ डेमन पर आपका टाइम रिवाइंड हो रहा है। तभी हमारा एमसी वहीं फिर से पहुंच जाता है और सिस्टम पे लिख के आता है 3 ऑप्शन को चुने, अर्थ डेमन का कोर वॉरियर बन जाइए, अर्थ डेमन का बॉडीगार्ड बन जाइए, अर्थ डेमन का सीक्रेट वॉरियर बन जाइए। तो हमारा एमसी कोर वॉरियर बनने का ऑप्शन चुन लेता है। अर्थ डेमन कहता है कि ठीक है, जाते हुए कहता है कि ठीक है प्लीज अपने ड्यूटीज को अच्छी तरह निभाना। तो हमारा एमसी कहता है कि सर अर्थ डेमन, तो वो रुक जाता है और हमारा एमसी कहता है कि एक बात है मेरे पास, मैं कुछ कहना चाहता था, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है, हालांकि ये ऐसी जानकारी है जिसका उल्लेखन करना मेरे लिए कठिन है। और हमारे एमसी से कहता है तुम पहले ही नाव पर चढ़ चुके हो, चिंता मत करो और अपनी बात कहो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि मैं समझ गया। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन मुझे यहाँ हर चीज सुनिश्चित करनी है। और हमारा एमसी से कहता है ये तो बस एक क्या हो सकती है वाली बात है, लेकिन अगर मुझे ये मिल जाए तो आप क्या चाहेंगे कि मैं क्या करूँ। वो जासूस जिसे अदर डिसाइपल ने जीत लिया है और जो आप पर नजर रख रहा है। तो अर्थ डेमन कहता है कि एक जासूस, खैर ये सच में स्पष्ट है, चाहे कोई भी हो, जैसे ही तुम हेवनली डेमन के डिसाइपल बन जाते हो तुम उन मुद्दों में उलझ जाते हो जिनका तुम हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। जब से मैं डिसाइपल बना हूँ तब से मेरे साथ भी यही होता आ रहा है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि हेवनली डेमन का 4th डिसाइपल अर्थ डेमन, वो डेमन कल्ट की आधिकारिक रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो ऐसा पर्सन है जो कोई प्रभाव डालने या कोई क्षमता दिखाने में असमर्थ है। मैं सिर्फ उनसे बात करके ही ये जान पाया, इस बात पर अडित रहकर वो अकल्पनीय मात्रा में गुप्त सीक्रेट लड़ाइयाँ लड़ रहा है। अर्थ डेमन हमारे एमसी से कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम सियोल ही है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो वो बोलता है अगर तुमको मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन कोर तक पहुँचने के रास्ते में उस जासूस के बारे में कोई सुराग मिल जाए तुरंत मेरे पास आना, मुझे तब यू ऑन प्लेस
प्लेस में होना चाहिए। तो हमारा एमसी सुन के कहता है कि युवॉन प्लेस। तो हमारा एमसी युवॉन प्लेस के बारे में बताता है, युवॉन प्लेस केवल हेवनली डेमन के डिसाइपल का रूम है। कल्ट के भीतर सामान मार्शल आर्टिस्ट इस तक नहीं पहुंच सकते और ये अप्रोच अगर आप बिना किसी कारण के आगे बढ़ते हैं तो आप तुरंत मर जाते हैं। तो आर्थर डेमन कहता है कि ऑफ कोर्स अगर तुम उन्हें जिंदा पकड़ लो तो और भी बेहतर होगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर हमें चियोन इन लाइब्रेरी बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी बैठ के सोच रहा होता है और कहता है, मैंने आर्थर डेमन से जासूस का जिक्र किया ताकि मुझे रासायनिक कोर के पास न जाना पड़े। मुझे इस जीवन के लिए कोई रास्ता सोचना होगा। चार्मिन ट्रेजर अभी भी वहीं बचे होंगे, लेकिन आधी रात के भूतों के बारे में जानने के बाद ये रास्ता बहुत खतरनाक है। मुझे जासूस जियो उनको पकड़ना चाहिए। तभी हमारे एमसी का स्टेटस दिखाया जाता है, जहाँ 120 हेल्थ होती है और 250 इंटरनल एनर्जी होती है। और हमारा एमसी कहता है कि इन सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली पिछले लाइफ की मिरेकल पेल बेकार हो गई क्योंकि मैं मर गया। गो से मुझे जो चीजें मिली थी, तभी सिस्टम पे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आता है। तो हमारा एमसी कहता है कि 1000 ईयर 100 शेडो फ्रूट, कम से कम मुझे एक अच्छा तो मिला। अभी हमारा एमसी उसको यूज कर लेता है। सिस्टम पे लिख के आता है, आपने ब्लड आइस रॉक मोस को यूज किया है, आपने 1000 ईयर 100 शेडो फ्रूट को यूज किया है। अभी हमारे एमसी का हेल्थ 800 से बढ़ जाती है। फिर एक नोटिफिकेशन और आता है जिसमें हमारे एमसी का हेल्थ 3000 से बढ़ जाती है और इंटरनल एनर्जी 3000 से बढ़ जाती है। तभी फिर से सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने हेवनली ड्रैगन पिल को यूज किया है और हमारे एमसी का हेल्थ 16000 से बढ़ जाती है और इंटरनल एनर्जी 17000 से बढ़ जाती है। अब हमारे एमसी का हेल्थ 20000 तक हो जाती है और इंटरनल एनर्जी 21000 हो जाती है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि इनक्रेडिबल, ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरा पूरा बॉडी अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। कई दर्जन छोटी नसों के फटने की घटना घटी है और उससे उत्पन्न इंटरनल पावर मेरे निचले के एरिया से होकर आगे तक पहुंच गई है और शायद मेरी सेंसर्स भी शार्प हो गई है। मैं अपने ऊपर किसी के चलने की आवाज सुन सकता था, किसी वस्तु को उठाने की आवाज, यहाँ तक कि वो पर्सन जिसने आवाज निकाली और एक पर्सन की खांसी भी। और लास्टली तभी हमारा एमसी ग्रेट शिप स्वॉर्ड का यूज करता है और एक जोरदार अटैक करता है जिससे ब्लू कलर की एनर्जी और ऑरा निकलने लगती है। और हमारा एमसी ये देख के कहता है कि अगर मैं ऑनेस्ट कहूँ, ग्रेट शिप स्वॉर्ड बहुत अमेजिंग है और मैं गारंटी देता हूँ ये लाइफ मेरी कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। और कहता है, मुझे बेसमेंट स्टोरेज में इंटर किए हुए आधा दिन हो गए हैं। मेरी करंट होमवर्क ग्रेट स्वॉर्ड शिप का यूज करना सीखना है, सबसे तेज और सबसे स्किल तरीके से। ग्रेट शिप स्वॉर्ड एक अद्भुत मार्शल आर्ट है, लेकिन इसमें एक गंभीर कमजोरी भी है। मेरे लिए जो अपनी दाहिने हाथ का यूज करता है, इससे मुझे बाएं हाथ का यूज करने की जरूरत पर प्रतिबल लग जाता है। भले ही मैं तलवार की सिचुएशन के बारे में कुछ करूं, बिगर इशू ही मेरा मुद्दा है। इस आंदोलन को करने में बहुत लंबा समय लगता है। जब तक मैं हरकत करूं, दुश्मन वहां बैठकर इंतजार तो नहीं करेगा, है ना? अगर मैं किसी तरह इसमें वाइट फ्लोरेसेंट डेमोनिक आर्ट टेक्निक को जोड़ सकूं तो ये काम कर सकता है, लेकिन चलो हम और ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तभी हमारे एमसी को पीछे से आवाज आता है, हे बच्चे। तो हमारा एमसी भी पीछे मुड़ के देखता है और वो बंदा कहता है, यहाँ इतना शोर क्यों है? और इसके बारे में बताया जाता है, चियोन इन लाइब्रेरी के डू होंग सेक्रेटरी। हमारा एमसी देख के अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि मैं ग्रेट शिप स्वॉर्ड का प्रैक्टिस करते समय बहुत शोर मचा रहा था। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे माफ करना। डू होंग कहता है, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं बस अपने आप को थोड़ा सा ट्रेंड कर रहा था। हाँ, मैं लगभग उससे चूक गया था। और डू होंग के ऊपर +1 लाइफ लिखा होता है और सिस्टम बताता है, डू होंग चियोन इन लाइब्रेरी का असाइंड एडमिनिस्ट्रेटर 1 कॉइन। और लिखा हुआ होता है, डू होंग का कुत्ता बनने का अनुरोध करो, न्यू अपग्रेड बैटल टाइप। तो हमारा एमसी भी देखता है और कहता है कि ये हुई ना बात, लेकिन रिक्वेस्ट क्या है, ये है क्या? तभी हमारे एमसी के ऊपर थूकता है, लेकिन हमारा एमसी डॉज कर लेता है। तो डू होंग कहता है कि ओ, तुमने उसे डॉज कर दिया, तुम कमीने, तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस है कि नहीं? फिर हमारे एमसी के चेस्ट पे थूकता है और हमारा एमसी गुस्सा आ जाता है और अपने मुट्ठी बंद कर लेता है और कहता है, क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? नहीं, मैं अभी उसे नहीं मार सकता। मुझे इस बारे में अच्छी तरह सोचने की जरूरत है। ऐसे किसी पर्सन का सर काटना आसान है। और वो पागलों तरह हंस रहा होता है डू होंग। और हमारा एमसी कह रहा होता है अपने मन में, लेकिन उसके मारे जाने के बाद जो घटनाएं घटेंगी, मैं शेड्यूल में बदलाव जैसे किसी भी परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या इस लाइफ में जियो उनको मारना मेरी पहली प्राथमिकता नहीं है? फिर हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं सब कुछ वापस एक साथ रख दूंगा। फिर हमारे एमसी के चेहरे पे वो थूक देता है और हंसते हुए कहता है, तुम सच में लकी हो। मैं ऊब रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्री महसूस कर रहा था। कुछ कमीने जो बार बार मेरे पास आते जाते रहते थे, वो मुझे भी परेशान कर रहे थे। और हमारे एमसी के पास आके धीरे आवाज में कहता है, क्या हम एक दूसरे से बेहतर
मिलकर परिचित हो सकेंगे। तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? नहीं, चलो इसे रोक देते हैं, अभी मुझे उसे मारना नहीं है। स्ट्रॉन्ग के वर्ड फॉलो करो, ये डेमोनिक कल्ट की जड़ों में समाया हुआ रूल है और ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर किसी को इसका पालन करना चाहिए। ये नॉर्मल बात है कि हायर अप लोग अंडरलिंग्स को जीने, मारने और मरने का अधिकार प्रदान करते हैं, इसलिए भले ही डू होंग मुझे परेशान करता है, इसे रोकने का कोई कारण या रीजन नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी फावड़ा चला रहा होता है जमीन पर और कहता है कि वो कमीना डू होंग, मैं उसे सबसे क्रूर और बेकार तरीकों से मार डालूंगा। सिस्टम पे लिख के आता है कि डू होंग का कुत्ता बने, 8 में से 1 हो गया होता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है पूरी रात बाहरी घर का सफाई करना और सुबह लैट्रिन को साफ करना, ठीक वैसे ही जैसे जुकमियोंग में मेरा समय बीता। चाहे मैं कितना भी बार वहाँ लौटूं, मैं इस गंदगी भरी जिंदगी से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। जब मैं ये काम पूरा कर लूंगा तो ये 6 और काम होंगे। ये कहना आसान है। बैटल का टाइप क्या है? ये अच्छा होगा अगर ये मेरे कष्ट के लायक हो। तभी वहाँ एक बंदा आता है और कहता है क्या मैंने नाश्ता जल्दी जल्दी खा लिया या कुछ और उस बंदे का स्टेटस दिखाया जाता है। ली बियो चियोनिन लाइब्रेरी का 3री फ्लोर का असाइन एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ 2500, इंटरनल एनर्जी 3000, कॉम्बैक्ट पावर 8000। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है स्टेटस स्क्रीन, क्या कोई अंदर आया? और आवाज लगाता है और कहता है कि यहाँ कोई है? तभी ये बंदा कहता है ओ तुम ही वो हो जिसका मेंशन डू होंग ने किया था इस बार चियोनिन लाइब्रेरी में जो लैटरिन आया था। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि हर कोई मेरे बारे में जानता है क्योंकि इस लैटरिन का यूज केवल चियोनिन लाइब्रेरी का एडमिन करते हैं। और हमारा एमसी भी हंसते हुए कहता है कि ये सही है, मैं इस समय एक मिशन पर काम कर रहा हूँ। और वो बंदा अपनी पैंट खोल देता है और कहता है कि अच्छा काम है, अपना तुम बेस्ट करो, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए, और वहाँ बैठ जाता है। और हमारा एमसी कहता है कि वो पर्सन क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि पानी की बूंदे पड़ती है। मुझे बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये पानी है कि क्या है। वो बंदा मूत रहा होता है और हग रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी झील के पास बैठा हुआ होता है, अपने आप को साफ कर रहा होता है और कहता है कि वो कमीना मैं उसे जान से मार डालूंगा। और नहा रहा होता है और कहता है मैं उन दोनों कमीनों को कैसे मारूं? सबसे पहले मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा, फिर मैं उनके सर को गंदगी में फेंक दूंगा और तब तक उन्हें कुचलता रहूंगा जब तक वो मर नहीं जाते। हाँ ये अच्छा होना चाहिए। और जोर से चिल्लाता और कहता है कि मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, तुम कमीने। फिर हमें चियोनिन लाइब्रेरी बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डू होंग बैठा हुआ होता है और हमारे एमसी से कहता है कि ओ क्या तुमने ऑर्गेनाइजिंग का काम पूरा कर लिया है? और दूसरा वाला भी बोलता है जब मैंने एक क्षण पहले जांच की तो ये बहुत साफ था। डू होंग कहता है कि क्या ऐसा है? हमारा एमसी ये सुन के अपने मन में कह रहा होता है कि ये लगभग सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड और हॉलिडिटी के लॉर्ड को देखने जैसा है। इन दोनों ने मिलकर मुझे अपमानित करने के लिए ये सब प्लानिंग बनाई है। जितना मैं उनके चेहरे को कुचलना चाहता हूँ, मुझे इसे रोक कर रखना चाहिए। फिर हमारा एमसी अपने गुस्से को काबू करके और एक छोटी सी स्माइल देता है और कहता है मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। तो डू होंग कहता है कि अच्छा तो फिर थोड़ा पानी लाओ ताकि मैं नहा सकूं, मेरे बगल में उसके लिए भी कुछ ले आओ। तो हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल मैं अभी जाकर इसे ठीक कर दूंगा। तो हमारा एमसी जाने लगता है। तो डू होंग कहता है कि रुको, वैसे क्या तुमने अपने हाथ अच्छी तरह से साफ किया है? हम उन्हें स्मेल नहीं कर सकते। तो हमारा एमसी अपने गुस्से को काबू करता है और कहता है हंसते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने बहुत अच्छी तरह की सफाई कर ली है। और अपने मन में कहता है बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं तुम दोनों को किसी भी तरह से मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ किसी का पैर दिखाया जाता है और ये देख के ये दोनों डर जाते हैं और वहाँ तेजी से भाग के आने लगते हैं और आके कहते हैं तो क्या आप आ गए? तो हमारा एमसी भी देखता है और कहता है कि कैसे? फिर हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड की वही लड़की होती है और हमारा एमसी इसको देख के कहता है क्या ये लेडी यहाँ आई थी? तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।